टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अरविंद वाजपेयी ने कहा ये जात पात की राजनीति अब उसका वक्त लद गया है, उसका समय लद गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोगों को जातियों में बांटा गया था और इसी से कई पार्टियों का उदय हुआ था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब भागलपुर जाते हैं तो वो कहते हैं ये एकता का कुंभ है, यानी कि जातियों में बट करके मत सोचिए, एकता का कुंभ है, यानी कि एकता का संदेश दिया है। वहां पर जातिवादी राजनीति पर चोट है ये। बिल्कुल नवल किशोर जी, वाजपेयी जी चाहते हैं कि जो गरीब, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो हनुमान लोग हैं वो चाहते हैं कि जो दलित है वो दलित रहे, जो ओबीसी है ओबीसी रहे। नहीं तो जातीय जनगणना बिहार में हुई, उसके आधार पे 65% आरक्षण बढ़ाया गया, जिसको इन्होंने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अभी तक सरकार उसको नवी सूची में नहीं डाली। ये दर्शाता है कि जाति विरोधी ये लोग हैं, जातीय गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। हम तो जातीय गैर बराबरी को दूर करना चाहते हैं। मंडल कमीशन जो है वो एक वैज्ञानिक टेक्स्ट है, इसके आधार पे जातीय गैर बराबरी को दूर करने का एक रास्ता बनाया, वो संविधान संगत था। प्रोफेसर साहब वो तो उसमें जा ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं कि हम जात पात की राजनीति ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हर कोई एक है, हर किसी को एक ही दर्जा मिलेगा। नहीं, हर कोई एक कैसे कुंभ में किसी की जाति नहीं पूछी जाती। हर कोई मैम कैसे एक है आप बताए? आप कुंभ में देखिए ना, पता थोड़ी ना चलता है कौन किस जाति का है। संविधान निर्माता नहीं, आप मानते हैं ना, संविधान को मानते हैं आप, संविधान के निर्माता को मानते हैं। अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है, चार जाति में जो बटा हुआ है अलग अलग में, उसमें ये व्यवस्था बनाई गई है कि 4 तला के तरह है, जो जिस तल पे जो जिसमें जन्मेगा उसी में मरेगा, जो दलित रहेगा वो दलित में ही मरेगा, जो ओबीसी है ओबीसी में। तो ये ऊंच नीच वाली जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पर आपको लगता नहीं है कि जब कोई आदमी कुंभ आता है तो वहां से जो भावना होती है वो इस जाति वाली राजनीति के खिलाफ जाता है, उस पर चोट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो क्या कुंभ नहाने के बाद क्या उनकी जाति बदल जाती है? वो सवर्ण हो जाते हैं, वो अग्रे हो जाते हैं, उनकी दलित स्थिति खत्म हो जाती है। नहीं, वो सब एक समान रहते हैं ना। वहाँ पे कटरीना कैफ जाती हैं, वो भी वैसी ही हैं। वहाँ पर बिहार भागलपुर से कोई जाता है वो भी एक जैसा ही है, सब एक ही घाट में है, सब एक ही संगम पे हैं, सब एक ही पानी में डुबकी ले रहे हैं। वहाँ कोई थोड़ा ना फर्क ऊंच नीच की या जात पात की होती है, वहाँ तो हर कोई एक जैसा ही है। नहीं तो क्या उससे नहीं, तो आप ये बताइए कि क्या जातीय गैर बराबरी कल 26 तारीख के बाद मिट जाएगा? क्या जो दलित पिछड़े हैं उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी? जो 65% आरक्षण की बात है जिससे कि जातीय गैर बराबरी दूर हो सकती है, उसका तो दूसरा मॉडल बताइए राधिका खेरा, क्या ये ऊंच नीच जो समाज में ऊंच नीच है वो थोड़ी ना खत्म होगी? वो लोग इतने सिर्फ एक महाकुंभ में डुबकी लगा लेने से। पद्मजा जी देखिए, पद्मजा जी नास्तिकता की हदें पार कर चुके हैं कांग्रेस और उनके साथी आरजेडी। चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे अभी आप सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाइए कि कुंभ में क्यों कोई एक जगह खोल लीजिए जहां से पूछे। मेरा पूरा परिवार, पद्मजा जी मेरा पूरा परिवार वहां होके आया। अब मैं इनके बीच में नहीं बोली है। इनको आप एक तो ना आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये वो बिहार है जो टीवी चैनल है, ये बिहार नहीं है उस समय का जहां लालू प्रसाद यादव अपहरण होने के बाद फैसला अपने घर में कराते थे। तो ये वाला समय नहीं है कि आप गुंडागर्दी करके हर बार सबके बीच में बोलेंगे। चुप रह के सुनिए ना, आपको बिहार की जनता सुन रही है। और मैं पद्मजा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ इनको म्यूट किया जाएगा क्योंकि इनको बार बार चिल्लाने की बीमारी है बीच में। हाँ ठीक है, नवल किशोर जी प्लीज, ये डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, इनके पास ना कोई तथ्य है। नवल किशोर जी आपको मौका मिलेगा। इन्होंने इसी तरीके से बिहार को डिरेल करने का काम किया। अब मैं बात करती हूँ, आप सवाल पूछा, आप चिल्लाए जा रहे हो, ये आपका जंगल राज नहीं है। ऊंच नीच थोड़ा मिटेगी, जात पात भी नहीं मिटेगा। देखिए क्या है, ये लोग ये हर चीज जात पात पे लेकर आना चाहते हैं।
ये हर चीज जात पात पे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकारें हमेशा सिर्फ एक ही लाइन पर चलती है, सबका साथ सबका विकास। ना धर्म देखा जाता है ना जाति देखी जाती है। हम सब कुंभ होके आए, कभी किसी ने कुंभ में ये नहीं पूछा कि हमारे साथ जो वहां पे स्नान कर रहा है वो कौन से धर्म से है, कौन से जाति से है। ना कोई जानता था ना कोई पूछता था। यही तो हिंदू धर्म की एकता, यही तो हमारे सनातन धर्म की एकता, अनेकता में एकता है कि हम किसी को कुछ भी मना नहीं होता और सब खुशी खुशी करते हैं। लेकिन देखिए ना, ये हर चीज लाकर आना चाहते हैं जात पात पे, इसीलिए इन्होंने ऐसे बिहार को पीछे रखा। लेकिन अगर आप देखेंगे, जब तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो प्रति वर्ष आय जो बिहार में लोगों की थी वो महज 8,223 रुपए थी। आज वो यूपी बंगाल को पीछे छोड़ चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपीस है, जो यूपी और बंगाल जैसे बड़े बड़े प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। तो बिहार प्रगति कर रहा है, ये बात इनको तकलीफ दे रही है। जो 6,000 कुछ रुपए आय होती थी प्रति व्यक्ति, आज वो 66,000 पे आ गई है। तो तकलीफ होना तो देखिए लाजमी है। जो अपने घर में मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव अपहरण के बाद सुलझाना कराते थे और सेटलमेंट कराते थे, आज प्रति व्यक्ति आय इतनी बढ़ेगी तो उनको तकलीफ होगी। मखाना विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है, बिहार का मखाना। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से स्वयं कहा कि 300 दिन तो वो स्वयं मखाना खाते हैं, जो आप और हम भी खाते हैं। पहले कोई जानता ही नहीं था कि बिहार से आता है, ये फैक्ट है। अगर आप बच्चों से पूछते उनको पता नहीं था। आज बिहार का मखाना घर घर विदेश में जा रहा है, कितना बिजनेस बढ़ रहा है। और तो इनको तकलीफ होना लाजमी था। बिहार प्रगति के प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहा है और इनके जंगल राज को लगातार लात मारता आ रहा है, तो इनको तकलीफ होनी है। मैं फिर बोलूंगी, ये जितना चाहे कोशिश करेंगे बिहार को, पूरे देश को बांटने की, हम उतना ही सबका साथ सबका विकास करके बिहार और पूरे देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और किसी से नहीं पूछा जाएगा जब वो कुंभ में स्नान करेंगे कि वो कौन से धर्म जाति समुदाय से आते हैं। सारे सनातनी एक हैं और सबको पूरा पूरा अपना हक मिलेगा।